अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना रब्बका हुवा यफ़्सिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। इन्ना रब्बका बेशक आपका रब हुवा यफ़्सिलु बैनहुम उनके दरमियान फ़ैसला कर देगा यौमल क़ियामति क़यामत के दिन फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून जिस मामले में वो इख्तिलाफ़ किया करते थे। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ज़ुल जलाल के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और बेशुमार लातदाद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्रुल ख़ुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसनी वल हुसैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक और बाबरकत ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे अंबिया का इमाम बनाया। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक बड़ी अहम बात का तज़किरा किया है। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हमने उनको यानी यहूदियों के बहुत से लोगों को इमाम और पेशवा बनाया और वो मेरे हुक्म से ही दुनिया को हदायत की तालीम देते थे। जब यहूदी जब तक तौरात पर अमल करते रहे, यानी अल्लाह के अहकाम पर अमल करते रहे, अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहे, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाते रहे, तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया जहान पर फजीलत दिए रखी। अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद जगह पर फरमाया है कि मैंने इनको बनी इसराइल को जहानों पर फजीलत बख्शी, लेकिन जब उन्होंने वक़्त गुज़रने के साथ आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के अहकामात को छोड़ दिया, अल्लाह के पैगामात को छोड़कर अपनी मर्ज़ी करनी शुरू कर दी, तौरात में अपनी मर्ज़ी के मसाइल दाखिल कर दिए, दीन को तिजारत बना लिया, तो अल्लाह ताला ने उनसे वो बुज़ुर्गी और अमामत का सर्टिफिकेट था जो वापस ले लिया, और वज़ुरबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कना फरमाया कि उन पर ज़िल्लत और मस्कनत मुसल्लत कर दी गई। यानी कि जो भी अल्लाह के अहकाम की पैरवी से इनकार कर देता है, अल्लाह के अहकामात को छोड़ देता है, तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। तो जब यहूदियों ने ये किया तो फिर वो भी मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बट गए। हर बंदा, हर फ़िरका अपने आप को ही सही समझने लगा, अपने आप को ही कहने लगा कि वो ठीक है, तो जिसकी वजह से वो गुमराही की अथाह गहराइयों में गिरते चले गए। तो बिल्कुल बाऐन ही इसी तरह मुसलमानों के साथ भी हुआ। मुसलमानों ने कुरान को छोड़कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के फरामीन को छोड़कर, अल्लाह की दी हुई शरीयत को छोड़कर अपने अपने इमामों को अपना अपना रहनुमा और मुक्तदा बना लिया, जिससे इस्लाम की वहदानियत ख़त्म हो गई। मुसलमान फ़िरक़ों में बट गए, हर बंदा अपने फ़िरके को ही सही और अकमल तरीन समझने लगा, जिसकी वजह से इस्लाम की आला तरीन जो तालीमात थीं वो नज़रों से ओझल होती चली गई और मुसलमान अपने मिशन से हटते चले गए, जो बिलाखिर ज़माने की अथाह गहराइयों में चले गए। तो जिस तरह मुसलमानों पर ज़वाल आया, इसी तरह अब मुसलमान इस ज़वाल से निकल भी सकते हैं। मुसलमानों की ज़वाल की भी दास्तान यही है कि उन्होंने अल्लाह के दिए हुए कुरान और इस्लाम को छोड़ दिया और अपनी मर्ज़ी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उन पर ये अल्लाह ताला ने
ज़वाल मुसल्लत कर दिया। और अब अगर मुसलमान इस सूरत हाल से निकलना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि वो अपनी असल की तरफ लौट जाए, वो अपने नशीद सानिया की तरफ आ जाए, वो कुरान और सुन्नत को अपना इमाम बना ले, उनसे रहनुमाई हासिल करे, अल्लाह की शरीयत पर चले, अल्लाह के अहकामात को माने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को ही अपने लिए बेहतर और आखिरी और सच्चा पैगाम समझें, तो कोई वजह नहीं है कि मुसलमान फिर से दुनिया की अमामत पर कायम हो जाए। यही मुसलमान हैं जो 1300 साल तक मुसलमान कौमों की इमामत करते रहे, जो आलमी ताकत रहे। यहूदी, ईसाई, हनूदो यहूद सब मुसलमानों से पूछ कर चलते थे, लेकिन जब इन्हीं लोगों की रेशाबदानियों की वजह से मुसलमान इनकी साजिशों का शिकार होकर अपने मरकज़ से बिछड़ गए, खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा को छोड़ दिया और अपने अपने इलाकों की तरफ उन्होंने अपनी निस्बत कर ली कि मैं सदर एशिया से तल्लुक़ रखता हूँ, मैं वस्त एशिया से तल्लुक़ रखता हूँ, मैं शर्क़ औसत से तल्लुक़ रखता हूँ, मेरा तल्लुक़ हिंदुस्तान से है, मेरा तल्लुक़ अरब से है, मेरा तल्लुक़ उंदलस से है, मेरा तल्लुक़ स्पेन से है। जब उन्होंने अपने आप को ज़मीन के टुकड़ों की तरफ माइल कर लिया तो मुसलमान जो एक वहदत थे, एक कौम थे, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर एक कौम बने थे, वो जब तकसीम हो गए तो मुसलमान ज़वाल का शिकार हो गए। तो आज भी मुसलमानों को एक होने के लिए, मुत्तहिद होने के लिए फिर कुरान की तरफ लौटना होगा, फिर आका के फरमान की तरफ लौटना होगा। और हमें यकीन है कि जब मुसलमान इस तरफ आ जाएंगे तो फिर मुसलमान आलमी सतह पर एक मुसलमा कुव्वत माने जाएंगे। लोग मुसलमानों से पूछ कर चलेंगे, हनूदो यहूद मुसलमानों की ताबेदारी में होंगे। तो ये सब कुछ तभी होगा जब हम इस्लाम की तरफ आ जाएंगे, जब हम कुरान की तरफ आ जाएंगे, जब हम फ़िरका वरीयत से निकल जाएंगे। देखें कि तमाम फ़िरके इस्लाम के अंदर तो हैं, लेकिन किसी एक फ़िरके में मुकम्मल इस्लाम नहीं है। ये बात याद रखने वाली है कि तमाम फ़िरके तो इस्लाम में मौजूद हैं, लेकिन किसी एक फ़िरके में मुकम्मल इस्लाम मौजूद नहीं है। इसलिए मुकम्मल सच किसी एक के पास नहीं है, मुकम्मल सच सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के कुरान में है, रसूलुल्लाह के फरमान में है। तो हम जब भी बच सकते हैं कि हम अपने असल की तरफ लौट जाएं। तो नहीं समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। हम आपको मायूस नहीं करना चाहते, लेकिन यही एक नुस्खा है मुसलमानों को मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ करने का, मुसलमानों को अरूज तक पहुँचाने का, कि मुसलमान फिर कुरान पर इकट्ठे हो जाएं, इस्लाम पर इकट्ठे हो जाएं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर इकट्ठे हो जाएं। अगर मुसलमान एक हो जाएं तो मुसलमानों के रास्ते की कोई दीवार नहीं है। अगर मुसलमान यूं ही बिखरे रहे तो फिर इनको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौहीद के अक़ीदे पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के अक़ीदे पर कायम रखे और शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।